Hi, all of you. You all are welcome on this part. We are on part number 53rd of MCQ, where we are going to cover another 20 important MCQ question, starting with question 1041 to 1060. All MCQs in different parts are uploaded on www.learnbeyond.co.in, followed by notification page. You can refer. Right, question number 1041. Question कह रहा है, if you are new on the channel, do subscribe. What are the other deposit account can be opened by an individual in where one hold BSBDA? देखिए, किसी एक इंडिविजुअल के पास अगर BSBDA अकाउंट है तो कौन से दूसरे अकाउंट ओपन कर सकता है? तो किसी एक के पास BSBDA है तो दूसरा कोई BSBDA ओपन नहीं किया जा सकता, दूसरा कोई सेविंग अकाउंट ओपन नहीं किया जा सकता, बट येस अंडर BSBDA वो RD भी ओपन कर सकता है, FD भी ओपन कर सकता है. तो राइट आंसर इज ए ऑल्सो, बी ऑल्सो, डी में ये ऑप्शन है, ए एंड बी बोथ. राइट आंसर इज डी. क्वेश्चन नंबर 1042. मैक्सिमम बैलेंस इन BSBDA अकाउंट कैन नॉट एक्सीड. तो 50,000 से ज़्यादा बैलेंस एक्सीड नहीं होना चाहिए BSBDA अकाउंट की जो लिमिट है. मैंने आपके टॉपिक वाइज बताया है BSBDA स्मॉल अकाउंट, जनधन, टाइनी अकाउंट के बारे में. वहाँ पे जाके आप रेफ़र कर सकते हैं, आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा क्या है स्मॉल, टाइनी, जनधन, उसकी लिमिट क्या है, उसकी पैरामीटर क्या है. यहाँ तो हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपके अवेलेबल ऑप्शन है उसी के सहारे हमें चलना पड़ेगा. क्वेश्चन 1043. द टोटल ऑफ डेबिट्स बाय वे ऑफ कैश विड्रॉल एंड ट्रांसफ़र विल नॉट एक्सीड 10,000 रुपीज़ इन. तो ये कहता है जैसे 50,000 रुपये से ज़्यादा का आपका बैलेंस नहीं होना चाहिए, एक साल में आपका 1 लाख से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए. सिमिलरली जो मैक्सिमम विड्रॉल है इन अ मंथ है ना, that cannot exceed more than 10,000 either in the form of cash withdrawal or transfer. So 1 month is the right answer. 1043. Question 1044. BSBDA small accounts are valid for कितने दिनों के लिए BSBDA होता है? तो राइट आंसर इज 12 मंथ. 12 महीने के अंदर यू हैव टू सबमिट ए वैलिड KYC डॉक्यूमेंट फॉर कन्वर्जन ऑफ दिस BSBDA अकाउंट इनटू सेविंग अकाउंट. राइट आंसर इज सी, दैट इज 12 मंथ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1045. सेबी इज़ ए. तो सेबी क्या है? सेबी एक वैधानिक इकाई है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1988 में हमने किया था, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पावरमेंट हमने दिए वो 1992 में दिए. सेबी रेगुलेटर है आपके कैपिटल मार्केट, जो मीडियम टर्म या फिर लॉन्ग टर्म को डील करता है, क्या स्टॉक एक्सचेंज को देखता है, रेटिंग एजेंसीज़ को देखता है, म्यूचुअल फंड्स स्टॉक को देखता है. क्वेश्चन 1046. विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज इज नोन एज एनुअल पॉलिसी स्टेटमेंट. पहला कहता है एनुअल बजट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. सेकेंड इज क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ RBI. येस, दिस इज द राइट आंसर. क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ RBI, बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन 1047. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेगुलेटर ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया. क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज की रेगुलेटर है वो आपकी वही है जो आपके कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करती है. 1988 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हमने किया, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. बी इज राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 1048. सिक्योरिटी एपिलिएट ट्रिब्यूनल इज एंड. जैसे सेबी आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है, वैसे ही स्टैट्यूटरी एपिलिएट ट्रिब्यूनल इज ऑल्सो ए स्टैट्यूटरी वैधानिक इकाई है. डी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 1049. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ सेबी. सेबी क्या करती है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या करती है? तो स्टॉक एक्सचेंज हो, म्यूचुअल फंड्स हो, या फिर आपकी रेटिंग एजेंसीज हो, इन सब से जुड़ा हुआ सारे जो आपके ऑप्शन होंगे सही होंगे. पहला कहता है टू अप्रूव बाय लॉज ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. तो स्टॉक एक्सचेंज का बाय लॉ अप्रूव करेगी, बिल्कुल सही है. बी कहता है इंस्पेक्ट द बुक ऑफ अकाउंट्स ऑफ फिनेंशियल इंटरमीडिएटरीज. यस, जो बुक ऑफ अकाउंट है FI का वो भी ये देखती है. To require stock exchange amend than bylaws. Moreover, the repetition of option number A in C also, तो C also right. Next कहता है compel certain companies to the list their shares in or more stock exchange is also right. E is the right answer. That is all of the above. Question number 1050. The Monetary Authority India, जैसे Reserve Bank of India है, bound to maintain a minimum reserve against the note issued whatever may be the amount. This system is called, this system को हम जिस नाम जानते हैं इसको MRS, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, जिसमें कहा जाता है कि 200 करोड़ की लिक्विडिटी होनी चाहिए. इसमें 115 CR के आपके गोल्ड और 85 CR के आपके फॉरेन एक्सचेंज होने चाहिए. क्वेश्चन नंबर 1051. विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस जो एक पेमेंट बैंक है ना, कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करती है? तो सेविंग बैंक स्कीम, यस. सेकेंड कहता है
म्यूचुअल फंड, यस. सेल ऑफ स्टैम्प, यस. डी कहता है इशुएंस ऑफ डिमांड ड्राफ्ट, तो डिमांड ड्राफ्ट इशू नहीं करेगी. डी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 1052, क्रेडिट रेटिंग कह रहा है. क्रेडिट रेटिंग क्या करती है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, या उसका एम क्या है? फर्स्ट कहता है इज़ यूज टू रेट बोरोवर वाइल गिविंग एडवांस. यस, हम कोई भी लोन देने से पहले जो रेटिंग है वो आपकी चेक करते हैं, चाहे वो सिविल के सहारे हो, चाहे वो आपकी ICRA के सहारे हो, तो उसके सहारे हम रेटिंग ऑफ इंडिविजुअल चेक करते हैं कि उसकी कैपेसिटी, फिनेंशियल कैपेसिटी कितनी है, या फिर कोई डिफ़ॉल्टर तो नहीं है. तो बोरोवर का हम रेट चेक करते हैं. पहला तो सही है. सेकंड कहता है यूज टू वर्क आउट परफॉर्मेंस की कोई बात यहाँ पे नहीं की जाती है. सी कहता है यूज टू कैलकुलेट नंबर ऑफ एक्सेलेंट ऑडिट भी नहीं आता है. उसके बाद डी कहता है इज़ नॉट यूज बाय बैंक. ऐसा नहीं है, बैंक में तो ऑब्वियसली बात है. इसके बिना तो रेटिंग एजेंसीज के रेट के बिना तो हम किसी भी इंडिविजुअल को पहचान ही नहीं सकते हैं कि उसकी पेइंग कैपेसिटी कितनी है. तो डी इज़ नॉट एप्लीकेबल. ई कहता है इज़ नेसेसरी फॉर गिविंग प्रमोशन की भी कोई बात नहीं है. बेसिकली वी चेक बोरोवर कैपेसिटी टू रीपे द लोन. दैट इज ए इज़ द राइट आंसर. दैट इज रेटिंग एजेंसीज. क्वेश्चन नंबर 1053, द सेक्शन 4 ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डील्स विद. देखिए सेक्शन नंबर 4 ऑफ NI एक्ट 1881, सेक्शन नंबर 5 और सेक्शन नंबर 6, ये तीनों क्रोनोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है. सेक्शन नंबर 4 आपके प्रोमिसनरी नोट के बारे में बताता है. सेक्शन नंबर 5 आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बारे में बताता है. और सेक्शन नंबर 6 आपके चेक्स के बारे में बताता है. तो यहाँ पे 4 की बात पूछी जा रही है. गो विथ प्रोमिसनरी नोट. ऑप्शन नंबर सी इज राइट. 4 प्रोमिसनरी नोट है, 5 बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, 6 आपका चेक है. क्वेश्चन 1054, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डील्स विद चेक. तो यहाँ पे पूछ ही दिया गया, तो अच्छी बात है. तो ऑप्शन इज सेक्शन नंबर सी, सेक्शन नंबर 6, सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन 1055, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर टाइप ऑफ डैश बैंक इन आवर कंट्री. कौन से टाइप की बैंक है? यहाँ पे टाइप पूछा गया था, नीच बैंक कहते हैं. मतलब जिसका एस्टैब्लिशमेंट, जिसका सेटअप किसी एक स्पेसिफिक गोल के तहत होता है. जैसे आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो गोल है वो आपके जो डिप्राइव्ड, जो अनसर्व्ड पीपल है उनके लिए है, एक सेगमेंट के तहत है, तो उसे हम नीचे बैंक कहते हैं. ए इज़ द राइट आंसर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. डेफिनेशन ऑफ नीचे बैंक इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन नंबर 1056, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर अवेलेबल इन ए स्मॉल बैंक. तो स्मॉल बैंक में लोन भी मिलता है, डिपॉजिट भी आप कर सकते हैं, है ना. तो डी इज द राइट आंसर, वेयर ए एंड बी बोथ इज करेक्ट. Question number 1057, according to RBI regulation, which of the following are allowed to set up a small bank? A small bank को होने के लिए, के एलिजिबल कैंडिडेट होने के लिए क्या चाहिए? तो वो वैसे प्लेयर जो 10 ईयर्स के एक्सपीरियंस हो ऑफ NBFC, आपके माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, लोकल एरिया बैंक, वो अप्लाई कर सकते हैं. डी इज़ द राइट आंसर. ऑल 3 कैटेगरीज आर करेक्ट इन टर्म्स ऑफ स्मॉल बैंक एलिजिबिलिटी. क्वेश्चन नंबर 1058, Reserve Bank of India gave provisional license to entities to launch a small bank. कितने बैंकों को लाइसेंस दिया गया था? तो जिस समय हमने लाइसेंस 2015 में दिया था तो टोटल 10 आपके क्या थे? स्मॉल बैंक थे. नाउ इट बिकम 12. तो 10 को लाइसेंस दिया गया था. नाउ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ ए स्मॉल बैंक इज. तो इज की बात अगर पूछी जाएगी 200 करोड़ होगा. तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो बी विल बी द राइट. लेकिन अगर पूछा जाता कि मिनिमम पेड अप कैपिटल अंडर विच स्मॉल बैंक वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2015, देन 100 CR वुड द राइट आंसर. लेकिन ईच पूछा गया तो आज के डेट में एलिजिबिलिटी ऑफ पेड अप कैपिटल ऑफ स्मॉल बैंक इट बिकम 200 CR. बी इज राइट आंसर हेयर. तो यहाँ पे आप करेक्शन करेंगे जो आपके नोट्स आपने PDF डाउनलोड किए हैं. Last question of this important section, that is small finance banks will be licensed under which of the following act और सेक्शन. तो अंडर सेक्शन नंबर 22 ऑफ BRA, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इसको लाइसेंस 2015 में दिया गया. बी इज़ द राइट आंसर. इतनी बात आप इस वीडियो में हम आपके साथ करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.